आज का टॉपिक है कोई भी वेबसाइट क्रिएट करना बिना किसी टेम्पलेट के। तो ये मैंने बिल्कुल फ्रेश ब्लॉग ओपन कर लिया। इसमें सबसे पहला काम हमारा होता है थीम इंस्टॉल करने का। ठीक है, मैं ये वाली थीम इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैंने इंस्टॉल पर क्लिक किया। थीम इंस्टॉल करने के बाद मैं थीम को एक्टिवेट कर लूंगा। लेकिन इसमें हमें डमी डाटा का यानी टेम्पलेट्स का यूज नहीं करना है। ये मैं इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ, थीम एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, थीम एक्टिवेट हो गई। अब ये कह रहा है कि बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स, यानी प्लगइन इंस्टॉल करने हैं। मैं प्लगइन इंस्टॉल कर लेता हूँ और इंस्टॉल पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने प्लगइन इंस्टॉल कर लिया। अब मैं प्लगइन्स पे जाता हूँ और इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे जाता हूँ। ठीक है, ये इंस्टॉल प्लगइन्स हैं और ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। हमें बार-बार ये करने की जरूरत नहीं है। अब ये कह रहा है कि ओशन स्टिकी हेडर एक्सटेंशन और ले लो। ठीक है, यदि मैं चाहूँ तो इसे ले सकता हूँ, नहीं तो मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, हमें किसी भी तरह के टेम्पलेट का यूज नहीं करना है और बिना किसी टेम्पलेट का यूज किए ब्लॉग और वेबसाइट बनानी है। मैं ऐड न्यू पर क्लिक करता हूँ और जो मेरे मेन प्लगइन्स हैं, एलिमेंटर के स्मश में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्मश का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं। मैं एलिमेंटर को इंस्टॉल कर लेता हूँ और एक्टिवेट कर लेता हूँ। ये मैं इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ। वापस से ऐड न्यू एलिमेंटर और ये एड-ऑन्स। ये मैंने एक्टिवेट कर लिया। कि मैं यहाँ पे रन द सेटअप विजार्ड नहीं करूंगा क्योंकि मुझे किसी भी डमी डाटा का यूज नहीं करना है। कि हम टेम्पलेट यानी डमी डाटा का यूज करके ऑलरेडी ब्लॉग बनाना, पर्सनल वेबसाइट बनाना और प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना सीख चुके हैं। हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इंस्टॉल कर लेता हूँ और एक्टिवेट कर लेता हूँ। एलिमेंटर का यूज करना भी हम सीख चुके हैं। वो एलिमेंटर की हेल्प से ये मैं इसे एक्टिव एलिमेंटर की हेल्प से मैं ब्लॉग बनाना और वेबसाइट बनाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और ये मैंने प्लगइन्स इंस्टॉल कर लिए और जो प्लगइन्स मैंने बताए थे कंपलसरी इंस्टॉल करने हैं, उनको इंस्टॉल कर लेना। सबसे पहले ऑल पेजेस पे चलता हूँ।
ठीक है, इसमें ये 2 पेज दिए हुए हैं, इनका कोई काम नहीं है। हैश ये ट्रैश ऐड न्यू। ठीक है, पेज बना लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले होम, क्योंकि हम होम पेज बनाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे परमालिंक, यहाँ पे ये दे रखा है होम, यहाँ पे ओके है। ठीक है, और यदि मैं लोगो वगैरह लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, और नहीं तो लोगो लगाना मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मैं किस तरीके से लगाना है। ठीक है, मैं सीधा पेज डिजाइन करना बता रहा हूँ। ये मैंने होम पेज बना लिया, व्यू पेज पे चलता हूँ। ठीक है, ये होम पेज बन गया। मैं वापस से आता हूँ हमारे ब्लॉग पे। ठीक है, मैं और पेज बना लेता हूँ। जो जो पेज मुझे बनाने हैं मैं एक साथ इन पेजों को बना लेता हूँ। ठीक है, अबाउट ये बना लिया। मैं वापस से इस पे चलता हूँ वर्डप्रेस पे, ऐड न्यू कॉन्टैक्ट। ठीक है, इस पे वापस चलता हूँ। इसी तरीके से प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर और टर्म्स एंड कंडीशन, ये पेज भी मुझे बनाने हैं। प्राइवेसी पॉलिसी, वापस इस पे चलता हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, ये तो मेन पेज बन गए। अब हम मान लो हम बना रहे हैं ब्लॉग। ठीक है, हम हमारा मेन ऑप्शन क्या क्या है, हम किस किस बारे में ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, और लोगो, हमारे इमेजेस, ये सब ऑलरेडी तैयार होना चाहिए, ये हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। जैसे हमें ये बनाना है, मान लो अब ये है हमारा टिप्स एंड ट्रिक्स और ई गवर्नेंस, ये पेज भी बना लेते हैं। ये पब्लिश। ठीक है, और हम बना लेते हैं क्विज और ई गवर्नेंस, बस ये पेज बना लेते हैं, इससे समझ में आ जाएगा। क्विज, ई गवर्नेंस, ये मेरे जितने पेज मुझे बनाने थे ये सब रेडी हो गए। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करके होम पे ले आऊं। ठीक है, अब मैंने जैसे ही ओपन किया, आप देखो वेबसाइट डॉट सपोर्ट अदर्स डॉट ओ आर जी आ रहा है, ये वाला। ठीक है, जबकि मेरा होम पेज क्या है, कुछ और ही है। हमें हमें अभी इसकी अब सेटिंग करनी है। मैं चलूंगा और यहाँ पे कहीं मेन्यू भी नहीं आ रहे।
ठीक है, ये भी मुझे लगाने हैं। अपीयरेंस मेन्यूज, ठीक है, मैं इस पे जाऊंगा। ये मैं मेन्यूज पे गया। ठीक है, अब अच्छे से समझना स्टेप बाय स्टेप। हम बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें हमारे पास इस तरह की डिजाइन आ रही है। सब चीज मुझे अपने हैंड से तैयार करनी है, किसी टेम्पलेट का यूज नहीं ले रहे हैं हम, और किसी भी डमी डाटा को हमने इंस्टॉल नहीं किया है। सिंपल हमारे पास फॉर्मेट है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं हम, मेन्यू का नाम देते हैं हेडर। ठीक है, और क्रिएट मेन्यू। ये मेन्यू क्रिएट हो गया। हेडर में मुझे क्या क्या चाहिए? ठीक है, हेडर मतलब टॉप में, यहाँ पे मुझे ई गवर्नेंस चाहिए, चाहिए टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, कॉन्टैक्ट चाहिए, होम चाहिए, ऐड टू मेन्यू। ये आ गया हमारा। अब इसको अरेंज कर लेते हैं आगे पीछे करके। ये आ गया। ठीक है, हमें ये सीरीज में चाहिए और सेव मेन्यू। मैंने मेन्यू सेव कर दिया। हेडर मेन्यू बनाना समझ में आ गया ना? एक बार हैंड रेज कर दो, हेडर मेन्यू बनाना समझ में आ गया ना? जिससे ऐसा नहीं हो कि मैं आगे चलता चलूं और समझ में नहीं आए, कि हम बिल्कुल फ्रेश तरीके से कर रहे हैं। अब हम दूसरा मेन्यू बनाते हैं, फुटर। वापस से चलते हैं मेन्यू। ठीक है, और यहाँ पे होगा क्रिएट न्यू मेन्यू। कहाँ है क्रिएट न्यू मेन्यू? क्रिएट न्यू मेन्यू। दूसरा मेन्यू में बना लेता हूँ फुटर। ठीक है, किसके लिए? नीचे वाले के लिए। डिस्प्ले लोकेशन फुटर। ये क्लियर है? फुटर, डिस्प्ले लोकेशन फुटर, ये क्रिएट मेन्यू आ गया। अब इसमें मुझे क्या क्या चाहिए? टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट, और तो बस ये चाहिए, हटाओ। ये 3 मेन्यू मुझे चाहिए। और यहाँ पे सेव मेन्यू। ये हमारे मेन्यू क्रिएट हो गए हैं, और मेन्यू के अंदर मुझे क्या क्या चाहिए वो भी आ गया है। ठीक है, ये हमारा पहला काम फिनिश, मेन्यू क्रिएट करने का। ठीक है, यहाँ पे मेन्यू शो नहीं होंगे अभी, अभी शो होंगे थोड़ी देर बाद। यहाँ पे होम पेज देखो, ये आ रहा है हमारा, अभी हम ओपन कर रहे हैं। ठीक है, ये मुझे नहीं चाहिए। मैं वापस से अपने पोर्टल पे जाता हूँ। अब मैं चलूंगा कस्टमाइज। ठीक है, ये मैं कस्टमाइज पे गया। मेन्यू के बाद मेरा दूसरा काम हो गया कस्टमाइज पे जाना। यहाँ पे आते हैं हम, कस्टमाइज होम पेज सेटिंग। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिख जाना, होम पेज सेटिंग। ये मैं होम पेज सेटिंग पे गया। होम पेज सेटिंग में मुझे स्टैटिक पेज करना है, कर दिया। और होम पेज किसे बनाना है? होम पेज मुझे बनाना है होम को। और पोस्ट पेज किसे बनाना है? पोस्ट पेज तो है ही नहीं मेरे पास कोई। तो एक काम करते हैं, एक और पेज बना लेते हैं, ऐड न्यू पेज। इसका नाम दे देते हैं ब्लॉग, और ऐड क्लिक कर देते हैं। मैंने बना लिया ब्लॉग को और पब्लिश कर दिया। ठीक है, स्टैटिक पेज पे जाके होम पेज तो मैंने होम पेज बना लिया, और ब्लॉग को मैंने ब्लॉग बना लिया। ये मेरा काम फिनिश। इसको मैं बंद कर देता हूँ, और इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अब ये देखो, ये हो गया हमारा, होम पेज की सेटिंग हो गई पूरी। अब हमारा काम क्या है? ये होम आ रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए, ये अच्छा नहीं लग रहा। और यहाँ देखो, ये फुटर के मेन्यू भी आ गए हैं। ये आ गया, ये आ गया, और ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये अच्छे नहीं लग रहे, ये भी मुझे हटाने हैं। और मैं वापस से अपना पैनल ओपन कर लेता हूँ।
ये मेरा पैनल ओपन हो गया। मैं जाता हूँ पेजेज, ऑल पेजेज, और होम पेज को ओपन करता हूँ। होम पेज को मैं करूंगा एडिट। ये मैंने एडिट पर क्लिक किया। अब इसको समझते हैं, इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। ये मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। यहाँ पे आ जाओ, विजिबिलिटी ये पब्लिक है, पब्लिश हमने हाथों हाथ कर दिया है। यदि मैं इसे पब्लिश करना चाहता हूँ बाद में, मैं यहाँ पे डेट डाल दूंगा बाद की, तो ये उसी डेट पे पब्लिश होगा। ठीक है। ऑथर कौन है? एडमिन। टेम्पलेट कुछ भी नहीं करना। परमानेंट ये ऑटोमेटिक सेट है, ये सब ऑटोमेटिक सेट है। अब इधर आ जाओ, कंटेंट लेआउट डिफॉल्ट। ठीक है। फुल विड्थ, ये फुल विड्थ में आ जाएगा। मैं शो करा देता हूँ। अपडेटिंग फेल्ड, यू आर ऑफलाइन, कोई बात नहीं, ये हो गया। ठीक है। फुल विड्थ, ये देखो ये फुल विड्थ हो गया, और हमारा ये जो राइट साइड है वो गायब हो गया है। यदि मैं इस तरह का रखना चाहता हूँ तो इस तरह का रख सकता हूँ, और यदि मुझे डिफॉल्ट रखना है तो मैं डिफॉल्ट रख लूंगा। साइड बार, साइड बार कैसा चाहिए? डिफॉल्ट चाहिए या लेफ्ट साइड बार चाहिए? लेफ्ट में चाहिए, और डिफॉल्ट तो राइट आता ही आता है। ठीक है, मैं इसे डिफॉल्ट रखूंगा क्योंकि साइड बार लेफ्ट में अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी मैं शो कराता हूँ और अपडेट करता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये लेफ्ट में साइड बार आ गया है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं इसे डिफॉल्ट करता हूँ। डिफॉल्ट। ठीक है, ये देखो अब ये थोड़ा सा साइड में हो गया है। ठीक है, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा हो गया है, लेकिन पहले से बेटर लग रहा है। अब आते हैं पैडिंग, यदि मुझे रखनी है मैं रखूंगा, अगर डिसेबल करनी है तो डिसेबल करूंगा। पैडिंग को मैं एनेबल कर रखी है ऑलरेडी। पैडिंग जहां जहां लगनी होगी ऑटोमेटिक लग जाएगी। ठीक है, ये हो गई मेन वाली सेटिंग। उसके बाद आते हैं टाइटल पे। ये मैं टाइटल पे गया। इस टाइटल डिस्प्ले होना है या नहीं होना? डिसेबल, और इसे मैं ये कर देता हूँ। अब हमारा ये पेज का टाइटल गायब। ये देखो। ठीक है, ये क्लियर होगा। ये मैंने पेज टाइटल हटा दिया है। ठीक है, और फुटर, फुटर मुझे रखना है या नहीं रखना? यदि रखना है यस करेंगे, नहीं रखना नो कर देंगे। जैसे मैं डिसेबल कर देता हूँ तो ये फुटर वाला एरिया ये हट जाएगा। ठीक है, तो फुटर तो हमारा होना ही चाहिए, हेडर भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन टाइटल हम हटा सकते हैं। यहाँ पे टाइटल अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने हटा दिया। ये मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। इस तरह की सेटिंग हम जितने भी पेजेज हैं सब में कर सकते हैं। अबाउट, ठीक है, अबाउट में टाइटल में जाके इसे डिसेबल कर देंगे, ये टाइटल डिलीट। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन पेज में और प्राइवेसी पॉलिसी पेज में हम सब चीज हटा सकते हैं। ठीक है, हमें फुल विड्थ रखनी है और टाइटल भी हटा देना है और अपडेट कर देना है, और इसे मैं व्यू कर देता हूँ। ठीक है, कौन कौन से पेज में? टर्म्स एंड कंडीशन में और डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी, ये मैंने हटा दिया यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो हैंड रेज कर दो। स्पीड इस तो नहीं चल रही?
यदि मैं स्पीड और धीरे करूं, हाँ बाकी लोग, यदि मैं स्पीड धीरे करूं तो ये डालो लो, या स्लो डालो स्लो। यदि मुझे स्पीड धीरे करनी है तो डालो स्लो। हाँ बाकी लोग, बाकी भी डालो, बाकी सब स्लो या फास्ट। यदि मुझे स्पीड स्लो करनी है तो नेट में डालो स्लो। जल्दी करो, स्लो लिखने में कोई 10 घंटे नहीं लगने चाहिए। ठीक है, ये हमारा ये बन गया। अब हम आते हैं वापस कस्टमाइज। ठीक है, कस्टमाइज में साइट आइडेंटिटी, ये मुझे सेटिंग करनी है। ठीक है, मैंने मेन्यू बनाए। मेन्यू बनाने के बाद में मैंने उनको मेन्यू के रूप में पेजेस को डिफाइन कर दिया कि कौन से मेन्यू हेडर में जाने वाले हैं और कौन से मेन्यू फुटर में जाने वाले हैं। अब आते हैं साइट आइडेंटिटी। ये माई ब्लॉग लिखा रहा है, इसकी जगह पर मैं चाहूं तो इसे हटा सकता हूं, ये मुझे जरूरत नहीं है। और इसकी भी मुझे जरूरत नहीं है। बैक कर देता हूं, मेन्यू। ठीक है, हाँ सबसे पहले ऊपर है फुटर। ठीक है, फुटर के रूप में दे रखे हैं ये 3 मेन्यू और शो हो रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये मैं इसे हटाता हूँ। हाँ, यहाँ पे शो हो भी रहे हैं। ठीक है, वापस आता हूँ हेडर। ठीक है, हेडर में कौन कौन से मेन्यू है हमारे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मुझे इसकी तरह, जैसे ये आ रहा है, ड्रॉप डाउन मेन्यू भी लिखने हैं। ठीक है, और मुझे ये बनाने भी पड़ेंगे। तो इनको हम जब बना सकते हैं पेजेस के थ्रू। और बनाने के बाद में, जैसे मुझे, मैं एक एग्जांपल देके बता देता हूँ। ई गवर्नेंस के नीचे क्विज लाना है। अभी कहाँ आ रहा है, अभी तो कहीं भी नहीं आ रहा। ठीक है, इसे मैं ऐसा करता हूँ, मैं मेन कर देता हूँ इसे। ठीक है, ये देखो, ये आ गए मेन। ये मेन्यू शो होने लग गए। क्लियर है, मेन्यू शो करा दिए मैंने। अब मुझे क्या करना है, ई गवर्नेंस के नीचे क्विज लाना है इस तरीके से। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना, सिंपल है बिल्कुल। ई गवर्नेंस, ये इसको थोड़ा सा यूं खिसका दो आगे। ये देखो, ये खिसक गया। उसी तरह से इसको थोड़ा सा आगे खिसका दो। ये देखो। ठीक है, अब गवर्नेंस के अंदर क्विज खुलेगा और क्विज के अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स खुलेगा। किस तरीके से, सेम इस तरीके से। ये देखो, इसके अंदर ये ओपन हो रहा है और इसके अंदर ये ओपन हो रहा है। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। आ गया, ये आ गया, ये देखो ये आ गया, इसके अंदर ये आ गया। ठीक है, यानी ये मेन्यू बना लिए, सब मेन्यू बना लिए, सब मेन्यू के भी सब मेन्यू बना, हम सीख गए हैं कि हमें इस तरीके से बनाने हैं। मैं इसे वापस से रिफ्रेश कर देता हूँ। ये हमारा मेन्यू का काम फिनिश। विजेट्स, साइड बार, ये हमारी साइड बार है जो राइट साइड में आ रही है। ठीक है, क्या क्या आ रहा है साइड बार में, सर्च, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट्स। मुझे और कुछ भी चाहिए तो मैं ले सकता हूँ। सब मेन्यू बनाना दोबारा से बता दूं। ठीक है, ये मैंने मेन्यू पे क्लिक किया और हेडर पे क्लिक किया, क्योंकि फुटर में तो सब मेन्यू होते ही नहीं है। जैसे मेरे ये 4 मेन्यू है, मैं ऐड आइटम करता हूँ, मैं न्यू पेज बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और न्यू पेज में मैं क्या बनाऊं, कैटेगरी बनाता हूँ।
कैटेगरी का मतलब मैंने ब्लॉग में समझाया था कि जैसे एमएस ऑफिस हमारी एक कैटेगरी हो गई और एमएस ऑफिस के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे ये हमारा हो गया पोस्ट। ठीक है, हम ब्लॉग की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे अब सबसे पहले ब्लॉग बना रहे हैं। मैं कैटेगरी बना लेता हूँ, ये कैटेगरी इसमें कोई है ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। ये रहा, इसको मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ और एक कैटेगरी बना लेता हूँ पहले तो। ठीक है, ये कैटेगरी और कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी में मैं ले लेता हूँ मैस ऑफिस और ये मैंने ऐड न्यू कैटेगरी। ठीक है, तो मैं अच्छे से बनानी है, अभी मैंने ऐसी बना ली। वापस से चलूं मैं, हेडर, ऐड आइटम। ठीक है, कैटेगरी शो हो ही नहीं रही है इसमें, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, पेज, मान लो मैं पेज ले लेता हूँ वर्डप्रेस और ऐड, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे इसके अंदर में, ये हो गया। ठीक है, एक और पेज बना लेता हूँ, इसका नाम है ब्लॉग। ठीक है, ऐड, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ इसके अंदर में, ये कर दिया और मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये देखो, ये आ गया। ठीक है, ये कैटेगरी, ये आ गई। मेन्यू का सब मेन्यू और सब मेन्यू का भी सब मेन्यू। ठीक है, क्लियर है। विजेट्स, ये साइड बार हो गई। उसी तरह से फुटर विजिट 1, फुटर में मुझे कुछ चाहिए तो मैं ऐड कर सकता हूँ। फुटर विजिट 2 यदि मुझे कुछ चाहिए तो मैं ऐड कर सकता हूँ। उसी तरह से फुटर विजिट 3 में मुझे जो कुछ चाहिए और फुटर विजिट 4 में मुझे जो कुछ चाहिए, 1 में मैं ऐड करता हूँ। कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये आ गया फुटर विजिट 1। ठीक है, यहाँ पे सिंपल में भर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये हटा देता हूँ। एड्रेस, ठीक है, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, एक्स को मैं हटा दूंगा, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ईमेल, वेबसाइट, स्काइप, और इसे मैं पब्लिश कर दूंगा। उसी तरीके से मैं फुटर विजिट 2 पे भी ले सकता हूँ, मुझे जो कुछ लेना है। मैप इसमें अभी शो नहीं हो रहा है। लेटेस्ट कमेंट्स, लेटेस्ट पोस्ट यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये दोनों तो यहाँ आ चुकी हैं, तो हमें यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है।
लेटेस्ट कमेंट और लेटेस्ट पोस्ट ये राइट साइड में आ चुकी हैं, तो हमें यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यदि मैं इस फुटर एरिया को हटाना चाहूँ तो हटा भी सकता हूँ। और ये हो गया फुटर विजिट 2 और 3 और 4। इस तरह से मैं फुटर विजिट्स में अपने डॉक्यूमेंट्स को ऐड कर सकता हूँ। ये हो गया। पेज सेटिंग में ऑलरेडी बता चुका हूँ अभी। टाइपोग्राफी, ये भी इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि बैकग्राउंड का कलर मुझे क्या रखना है, फुटर का कलर मुझे क्या रखना है, बॉडी का कलर मुझे क्या रखना है, टेक्स्ट का कलर मुझे क्या रखना है। ठीक है, इसको भी ब्लॉक हटा देते हैं। टॉप बार, हम आते हैं टॉप बार पे। ये टॉप बार है। ठीक है, जनरल सेटिंग, इनेबल टॉप बार या डिसेबल टॉप बार मैं हटा देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए तो। ठीक है, ये ऊपर से टॉप बार हट चुकी है। यदि चाहिए मैं इसे रख लूंगा। ठीक है, क्लियर है। टॉप बार का है, ये मैं हटा देता हूँ। कंटेंट, जब टॉप बार ही नहीं है तो कंटेंट भी नहीं आएगा। इनेबल टॉप बार, ये आ गया कंटेंट, ये देखो। ठीक है, मुझे कंटेंट में क्या लिखना है, ये लिखना है मुझे कंटेंट में, ये आ गया। वापस चलता हूँ। सोशल, मुझे सोशल चाहिए, मैं इनेबल कर सकता हूँ। ठीक है, और चाहिए मुझे सोशल में ट्विटर। youtube.com। ठीक है, मैं वैसे ही लिख देता हूँ। ईमेल आईडी चाहिए तो लिख दूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। ये आ गया, ये देखो, ये दोनों चीज आ रही हैं। कलर, जो भी कलर चाहिए इनका वो कलर ले लूंगा मैं। और इस कंटेंट को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये कंटेंट नहीं चाहिए मुझे, बल यही बटन चाहिए सोशल में, और मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर है। और इसको थोड़ा सा पैडिंग को मैं नीचे कर देता हूँ। ये हो गया, और इसे मैं पब्लिश कर देता हूँ। अब मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। ये आ गया, देखो ये क्लिक, ये आ गया, ओपन हो गई। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से youtube.com, इसमें सीधे YouTube खुलेगी, क्योंकि मैंने कोई लिंक नहीं डाली है इसलिए कुछ नहीं खुलेगा। ठीक है, केवल ऑल यूट्यूब, सिंपल यूट्यूब खुल जाएगा। ये खुल गया। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पे सोशल आइकन भी लगा सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो फुटर में सोशल आइकन लगा सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, मुझे अच्छी नहीं लग रही है। टॉप बार को, ये हो गया टॉप बार फिनिश। आते हैं हेडर, इसमें जनरल, बैकग्राउंड कलर वगैरह क्या चाहिए हेडर का। ठीक है, जो भी मुझे कलर रखना है, बैकग्राउंड कलर रखना है। ठीक है, मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ, तुम अच्छा सा ले सकते हो। हेडर मीडिया, हेडर में कोई इमेज वगैरह लगानी है तो, लोगो लगाना है तो, हेडर के मेन्यू, मेन्यू तो हम ऑलरेडी लगाना ही है, इस तो हमें इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मेन्यू लगे हुए हैं ऑलरेडी, और हम इसमें से इफेक्ट देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो अंडरलाइन आने लग गई।
और मेन्यू यदि मुझे सेंटर में चाहिए तो सेंटर में आ गए। लिंक का कलर, ओवर कलर, लिंक का कलर, ओवर कलर, ओवर कलर, ठीक है। और इसी तरह से बैकग्राउंड का कलर होवर करने पर ये देखो, ठीक है। और विड्थ वगैरह चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर वगैरह लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। ये हो गया मेन्यू की डिजाइन करना। तो मेन्यू भी हम अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये हो गया मेन्यू, हो गया सोशल मेन्यू। सोशल मेन्यू यदि मैं लगाना चाहूँ तो ठीक है, यहाँ पे सोशल मेन्यू में लगा सकता हूँ यदि मैं चाहूँ तो। ये अभी तो मैंने वैसे ही लिख दिया तो इसलिए नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। मोबाइल मेन्यू, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। फुटर विजेट्स, ये फुटर की है, ये फुटर की सेटिंग है पूरी। बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, जो कुछ भी मैं रखना चाहूँ, ठीक है। फुटर बॉटम, ये फुटर बॉटम की सेटिंग है, ये नीचे जो लाइन आ रही है। कॉपीराइट 2020, ओशन पी WP थीम, और ये हो गया। कंटेंट बाई मोहित कुमार अरोड़ा, ये आ गया देखो। मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। कलर चेंज करना चाहूँ तो कलर चेंज कर सकता हूँ इसका। मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। ये यहाँ देखो, ये हो गया। और यहाँ पे ये देखो, ये आ गया कंटेंट बाई मोहित कुमार अरोड़ा भी आ गया। साइड बार, ठीक है, ये साइड बार है हमारी। इसकी सेटिंग, कलर क्या रखना है, बैकग्राउंड कलर क्या रखना है, टेक्स्ट का कलर क्या रखना है, टेक्स्ट की सेटिंग क्या करनी है। ये फुटर मुझे नहीं चाहिए तो मैं फुटर को हटा भी सकता हूँ। ठीक है, ये फुटर मेरा हट गया। केवल यही रह गई है मेरी जो कॉपीराइट वाला है, ये तो होना ही चाहिए, मुझे नहीं हटाना है। ठीक है, कहीं ये भी हटा दो, ऐसा नहीं करना है। ये मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ और देख लेता हूँ और बढ़ जाए तो। ठीक है, ये मैं पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने ये पूरी सेटिंग कर ली, हेडर की, फुटर की, मेन्यू वगैरह की, स्टाइल वगैरह जो भी चेंज करनी थी ये कर ली। ठीक है, लोगो हम यहाँ से लगा सकते हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ। साइट आइकन लगाना चाहो तो साइट आइकन लगा लो, लोगो लगाना चाहो तो लोगो लगा लो। ठीक है, ये मेरे ये आ गया। ठीक है, क्लियर है। हमने यहाँ से फुटर वाले जो ऑप्शन था वो हटा दिया है, और केवल मेरा ये नीचे का पार्ट बचा है, और ये कंपलसरी है। अब आते हैं नेक्स्ट, आगे की तरफ। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो हैंड रेज कर दो। यहाँ तक मैंने जो कुछ भी किया वो क्लियर है तो।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो हैंड रेज कर दो। मैंने मेन्यू बना लिए, हेडर बना लिया, फुटर बना लिया, हमारा बॉडी पार्ट बचा है बस। हैंड रेज कर दो। कॉन्टेक्ट पे चलते हैं। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट पेज मुझे डिजाइन करना है, तो मैं कॉन्टेक्ट पेज डिजाइन कर सकता हूँ। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना है, पेजेस पे जाना है, ऑल पेजेस पे जाना है और कॉन्टेक्ट पे जाना है। एडिट। ठीक है, ये सब मुझे रखना है, ये भी मुझे चाहिए ये वाला पार्ट, और ये कॉन्टेक्ट भी आना चाहिए। और यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट की जगह कॉन्टेक्ट डिटेल्स लिखना है तो वो भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये सारा पार्ट हमारा आना चाहिए। अब हमारी केवल ये बीच की बॉडी बची है, और एडिट विद एलिमेंटर। अब हम एलिमेंटर की हेल्प लेंगे। ठीक है, हमें किस तरीके से डिजाइन करना है अब ये। सबसे पहले तो हमारे एड्रेस, फोन नंबर, ये सब चीजें आनी चाहिए। तो हम बॉक्सेज बना सकते हैं। ये मैंने क्लिक किया, और कितने चाहिए, 3 या 2, जो भी चाहिए। इसमें मुझे एक हेडिंग चाहिए, टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ भी मुझे हेडिंग, हेडिंग के नीचे टेक्स्ट, हेडिंग, हेडिंग के नीचे टेक्स्ट। मैंने इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद स्टाइल में जाकर मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। ये आ गई। उसके बाद मैंने इस पर क्लिक किया, स्टाइल में जाकर मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। सेम लगानी है, ऐसा नहीं हो उसमें कुछ और लगा रहे हैं, इसमें कुछ और लगा रहे हैं। ठीक है, ये सारा कुछ सेम होना चाहिए हमारा। ठीक है, ये हमारी बॉर्डर लग गई। यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, एड्रेस। एंटर पे कर देंगे, कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, उसी तरह से फिर यहाँ पे चलता हूँ, सेंटर पे इसका कलर चेंज कर देते हैं। उसी तरह से यहाँ पे चलता हूँ वापस, ये मैंने सेंटर पे और स्टाइल में जाके इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये हो गया। यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, कंटेंट में जाके व्हाट्सएप नंबर, और यहाँ पे कंटेंट में जाके ईमेल आईडी। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी आ जाएगी। उसके बाद मुझे अपना फॉर्म लगाना है। ज्यादातर कॉन्टेक्ट डिटेल्स में यही होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और होता है तो वो मेरे को बताओ। गूगल मैप होता है और कॉन्टेक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, गूगल मैप, और इसे अपडेट कर देते हैं। और कॉन्टेक्ट फॉर्म, इस पर चलते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे कोई फॉर्म है तो कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 ये रहा। कॉन्टेक्ट फॉर्म 1। ठीक है, इसमें एक ही फॉर्म डिजाइन है ये वाला। और कॉन्टेक्ट फॉर्म कैसे डिजाइन करना है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कॉन्टेक्ट पर क्लिक करते हैं, ये हमारा कॉन्टेक्ट पेज डिजाइन हो गया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक।
ठीक है, इस तरह से सिंपल बनाना चाहें, इस तरह से ये सिंपल भी बना सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स कहाँ गई? 1 मिनट। हाँ, ये रही। ठीक है, इस तरह से सिंपल ये बनाना चाहें तो सिंपल ये भी बना सकते हैं इस तरह से। ये मैंने प्लस किया, यहाँ पे सिंगल ले लेते हैं, ये सिंगल। ठीक है, और इसमें क्या करना है, एक हेडिंग लेनी है और टेक्स्ट लेना है। ठीक है, ये हेडिंग में है। और ये टेक्स्ट में है। और इसको एड्रेस को थोड़ा सा हेडिंग 2 या हेडिंग 1 ये भी हम ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसको मैं हटा देता हूँ, ये हट गया और इसे अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया सिंपल। इसमें ये बॉक्स बना हुआ है, इस तरह का बॉक्स भी बना सकते हैं इसमें। जैसे ये मैंने इस पर क्लिक किया और ये मैंने बॉर्डर लगा के, सॉरी, ये सिंपल बॉक्स बन गया। ठीक है, उसी तरीके से इस पर भी मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। अगर मैं अलग-अलग बॉर्डर लगाना चाहूँ तो अलग-अलग बॉर्डर लगा सकता हूँ, अगर एक ही बॉर्डर लगाना चाहूँ तो एक ही बॉर्डर लगा सकता हूँ। ऑलरेडी इसमें लगी हुई है बॉर्डर। ठीक है, और इसमें बॉर्डर और इनके बीच में थोड़ा-सा मैं स्पेसर डाल देता हूँ, स्पेसर। स्पेसर नहीं आ रहा है, मुझे इस पर प्लस पर क्लिक करना है, अब स्पेसर डाल दूँगा, ये आ गया। ठीक है, और जितना स्पेसर चाहिए उतना स्पेसर ले लूँगा। ये मैंने अपडेट कर दिया। ठीक है, अभी स्पेस नहीं आया, मैं इस पर क्लिक करके सिंगल पर क्लिक करता हूँ, ये हो गया। अब मैं स्पेसर लेता हूँ जाके, ये स्पेसर आ गया, ये अपडेट। ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म पेज डिजाइन। उसी तरीके से हम इनमें से कोई सा भी पेज डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे ब्लॉक तैयार हो जाएंगे। ठीक है, हम इसको कल और कंटिन्यू करते हैं और इस ब्लॉक को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कुछ पूछना चाहो मुझे चैट में डाल दो, मैं सॉल्व कर देता हूँ, या हैंड रेज कर दो, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। यदि कुछ नहीं पूछना तो चैट में डाल दो NO NO।
ठीक है, कुछ नहीं पूछना।